जर्नैल नवाज शरीफ साहब को मिलेगा नहीं, जो इस लेवल तक मामलात को ले जाए जहां तक आज तक पाकिस्तान का कोई जर्नैल नहीं ले जा सका। पाकिस्तान में डिक्टेटर्स भी आए हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही फिरी रही है, जमहूरियत को बहुत मरतबा अंडरमाइन किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये पहली मरतबा पाकिस्तान में कोई ऐसा मिलिट्री जनरल आया जिसके दौर में ख़वातीन तक के ऊपर हाथ डाला गया, बहुओं बेटियों और बहनों तक पे हाथ डाला गया। इस लेवल तक आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई जर्नैल नहीं आया था। चादर और चार दीवारी फिर भी महफूज रही थी, चाहे वो ज़िया-उल-हक का दौर हो, चाहे वो किसी का भी दौर हो। अयूब खान के दौर में फातिमा जिना मादर मिल्लत के ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर घटिया चीज़ें की गई, लेकिन जो ख़वातीन थी, नॉर्मली जो अवाम थी, वहाँ पे ख़वातीन महफूज रहीं। लेकिन इस मरतबा माओ बहनों बेटियों बहुओं का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो नवाज शरीफ को इस लेवल तक जाने वाला दूसरा कोई और जर्नैल मुझे नहीं लगता कि मैसर होगा जिस हद तक आसिम मुनीर साहब गए हैं। तो सौदा आसिम मुनीर और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बीच में ही होगा, जो मर्जी कर लें। अब नोटिफिकेशन जो है, इसमें अफसार आलम साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे के एक नई कहानी सुना दी है, और जो अफसार आलम साहब कहानी सुना रहे हैं वो गवर्नेंस की है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी छोटा इशू है। गवर्नेंस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी क़यादत या सियासी क़यादत का तो इशू ही नहीं है। इनका इशू पाकिस्तान भी नहीं है, इनका इशू अपना अपना ज़ाती मफाद, अपनी अपनी सियासत और अपनी अपनी कुर्सी है, और उसके लिए ये दुबले हुए फिरते हैं। अब देखें ना, अफसार आलम कह रहे हैं कि फ़ौज सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है कि उनसे मईशत नहीं चल रही और ना ही तकरीरियाँ मेरिट पे हो रही हैं, काबीना में करप्ट लोग लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो सिविल हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय ये कहती है कि आप कौन सा दूध से धुले हुए हैं, आपके अंदर भी तो फलां फलां बंदा इतना इतना माल बना रहा है। इल्ज़ामात के खेल में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हकीकत यही है कि सिविल मिलिट्री दोनों अतराफ करप्शन और नाअहल अफराद दोनों तरफ मौजूद है। अच्छा, ये अब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि वो ये हकीकत जानते हैं। अफसार आलम वो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें सत्ते खैर है, और आजकल उनका सर कढ़ाई में है, सारी उंगलियां घी में, तो आजकल तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि चाहे PMLN की हुकूमत है जिसके वो बड़े करीबी हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनको ओहदे भी दिए माजी में, वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गाड़ी में ट्रैवल भी करते हैं और बड़ी कुर्बतें हैं उनकी शरीफ ख़ानदान के साथ, और साथ में उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी कुर्बतें हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जर्नैल करप्ट है इस वक्त, वो 2 नंबरी और बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि जो PMLN की कैबिनेट है वो भी करप्ट है, वहाँ पे भी 2 नंबरी और बेईमानी हो रही है। और उनका ये फरमाना है कि काफ़ी